अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने एक प्रूफ करना है। प्रूफ की स्टेटमेंट है, रिफाइनमेंट ऑफ अ पार्टीशन डज नॉट इंक्रीज द अपर सम नॉट डज इट डिक्रीज द लोअर सम। अब हम इसका प्रूफ करते हैं। हमारे पास इसका प्रूफ करने के लिए हमें प्रूफ क्या करना होगा, हमने प्रूफ क्या करना है कि जो रिफाइनमेंट ऑफ अ पार्टीशन है डज नॉट इंक्रीज दी अपर सम, यानी कि रिफाइनमेंट जो है उसकी जो अपर सम निकालेंगे वो आम पार्टीशन के अपर सम से इंक्रीज नहीं होगा। हमने ये प्रूफ करना है। जो रिफाइनमेंट है उसका अपर सम इज लेस देन और इक्वल टू होगा अपर सम ऑफ सिंपल पार्टीशन एंड लोअर सम ऑफ पी, और हमने प्रूफ करना है नॉट डज इट डिक्रीज दी लोअर सम, यानी कि जो लोअर सम है पार्टीशन का वो लेस होगा, लेस देन और इक्वल होगा रिफाइनमेंट ऑफ का लोअर सम से। यानी कि जो अपर सम है वो पार्टीशन का इंक्रीज होगा और जो लोअर सम है वो रिफाइनमेंट का ज़्यादा होगा। तो हम पहला प्रूफ करते हैं। हमारे पास दो पार्टीशन है पी और पी प्राइम। ये पी प्राइम हमारे पास रिफाइनमेंट है और पी आम पार्टीशन है। पी सबसेट होगा पी प्राइम का। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि अपर सम ऑफ रिफाइनमेंट इज लेस देन और इक्वल टू अपर सम ऑफ पार्टीशन एंड लोअर सम ऑफ पार्टीशन लेस देन और इक्वल टू लोअर सम ऑफ रिफाइनमेंट। अब रिफाइनमेंट हमारे पास जो होता है वो सुपर सेट होता है, यानी इसके कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास पार्टीशन पी में नहीं होते। हम कहते हैं कि एक्स आई प्राइम जो है वो फर्स्ट डिवीजन पॉइंट है पी प्राइम का, जो पी के अंदर नहीं है। यानी जो कुछ पॉइंट्स हमारे पास पी प्राइम के होंगे जो पी में नहीं है, उसमें से हमने एक्सपोज कर लिया कि एक्स आई प्राइम जो है वो पॉइंट है जो पी प्राइम में है लेकिन पी में नहीं है। अब हम कोई के सपोज कर लेते हैं। हमने तीन नंबर्स लिए हैं, एक्स के माइनस वन लेस देन एक्स आई एक्स के। अब ये तीनों नंबर डिफरेंट है। एक्स के माइनस वन लेस देन है एक्स के से, एक्स के लेस देन है एक्स आई लेस देन है एक्स के से। अब हम इन दो नंबर्स की तीन नंबर्स की बेस पे पार्टीशन को और रिफाइनमेंट को डिफाइन करते हैं। अब ये है ए और बी की क्लोज इंटरवल ए बी की पार्टीशन है। तो हमारे पास पहला पॉइंट एक्स नोट एक्स वन एक्स टू एक्स के माइनस वन एक्स के एक्स एन इज इक्वल टू बी। अब रिफाइनमेंट वाला क्या किया है, अब एक्स के माइनस वन और एक्स के में जो है कोई और पॉइंट नहीं आ रहा, लेकिन जो रिफाइनमेंट है उसमें एक्स के माइनस वन और एक्स के दरमियान में जो पॉइंट आ रहा है मैंने एक्स आई लिख दिया। अब हम डिफाइन करते हैं। ये मैंने एक पार्टीशन पी प्राइम ले लिया है। अब ये मैंने एक पार्टीशन पी डिफाइन कर दिया रिफाइनमेंट की। अब यहाँ पे हमें जब भी हम अपर सम निकालते हैं तो हमें हर इंटरवल का लीस्ट अपर बाउंड चाहिए होता है। अब हमारे पास दो इंटरवल बनेंगे, एक बनेगा एक्स के माइनस वन से एक्स आई और सेकंड बनेगा एक्स आई से एक्स के तक। और जो आम पार्टीशन थी उसमें जो इंटरवल बनेगा वो एक्स के माइनस वन से एक्स के तक होगा। अब जो एक्स के माइनस वन से एक्स के तक का इंटरवल है इसका लीस्ट अपर बाउंड हम कहेंगे एम के होगा, एक्स के माइनस वन से लेके एक्स आई। अब हमारे पास ये वाला इंटरवल है एक्स के माइनस वन से एक्स आई। हम कहते हैं चूज़ कर लिया हमने एम प्राइम जो है वो लीस्ट अपर बाउंड है एफ ऑफ एक्स का, यानी एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू है इन द इंटरवल एक्स के माइनस वन से एक्स के तक एक्स आई तक। और एम डबल प्राइम जो है लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ ऑफ एक्स है व्हेन एक्स बिलोंग्स टू एक्स आई टू एक्स के। यानी ये जो हमने तीन पॉइंट्स को डिफाइन किया था इसके दो इंटरवल्स बन सकते हैं। तो एक्स के माइनस वन से एक्स आई तक का जो इंटरवल होगा उसमें लीस्ट अपर बाउंड एम प्राइम होगा, एक्स आई से एक्स के तक का जो इंटरवल होगा उसमें लीस्ट अपर बाउंड जो है वो एम डबल प्राइम होगा। हम करना ये क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमने प्रूफ क्या करना है कि अपर सम ऑफ पार्टीशन पी प्राइम यानी रिफाइनमेंट लेस देन और इक्वल टू अपर सम ऑफ पी, ये हम प्रूव करना चाह रहे हैं। तो अपर सम के लिए हमें हर इंटरवल का लीस्ट अपर बाउंड चाहिए। अब बाकी तो सारे पॉइंट मैंने सेम रखे हैं यहाँ पे पार्टीशन में और रिफाइनमेंट में, सिर्फ हमने यहाँ पे चेंज किया। तो हम जब अपर सम निकालेंगे तो बाकी तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो सिर्फ हम ये वाली चीज़ देखते हैं। अब जब हमारे पास इंटरवल होगा एक्स के माइनस वन से एक्स के तक, तो इसका लीस्ट अपर बाउंड मैंने एम के रखा हुआ है, फिर
लीस्ट अपर बाउंड को मल्टीप्लाई कर देते हैं लेंथ ऑफ दिस इंटरवल। तो इस इंटरवल की लेंथ हमारे पास है xk माइनस 1। अब हम इस इंटरवल को देखते हैं p प्राइम वाले को। p प्राइम का हमने लीस्ट अपर बाउंड रखा हुआ है xk माइनस 1 से लेके xi तक। जब हमारे पास ये वाली चीज़ है तो इसका लीस्ट अपर बाउंड हमने m प्राइम रखा हुआ है, तो ये m प्राइम हो जाएगा। इंटरवल की लेंथ होगी xi प्राइम माइनस xk माइनस 1। अब हम ये देखेंगे xi से xk तक। अब इसमें लीस्ट अपर बाउंड है हमारे पास m डबल प्राइम और इसकी लेंथ हो जाएगी xk माइनस xki प्राइम। हम इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं mk xi प्राइम। बाकी सारी वैल्यूज़ वैसे हैं, इसमें हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया mk xi प्राइम प्लस mk, ये ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया है। अब हम यहाँ देखेंगे mk के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे xk और यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है xi प्राइम। तो हम इन दोनों में से mk कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा xk माइनस xi प्राइम। अब यहाँ पे m डबल प्राइम की जो वैल्यू आ रही है उसको हमने वैसे रहने दिया है। अब सेकंड वैल्यू xk माइनस 1 मल्टीप्लाई हो रही है, तो अब mk के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है xi प्राइम और माइनस वाली वैल्यू आ रही है xk माइनस 1। यहाँ xi प्राइम है और यहाँ xk माइनस 1 और यहाँ m प्राइम के साथ जो वैल्यूज थी उनको वैसे रहने दिया है। यानी हमने ये जो ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है उसको इन वैल्यूज़ के साथ कंबाइन किया, इन दो वैल्यूज़ को वैसे रहने दिया है। अब अगर हम देखें mk और m डबल प्राइम के साथ जो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं वो सेम हो रही हैं, तो इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं xk माइनस xi प्राइम, तो हमारे पास आ जाएगा mk माइनस m डबल प्राइम। अब ये दो वैल्यूज सेम है तो हम कॉमन ले लेते हैं xi प्राइम माइनस xk माइनस 1, तो यहाँ से आ जाएगा mk माइनस m प्राइम। अब ये वाली वैल्यू अगर ग्रेटर और इक्वल टू 0 आ जाती है तो इसका मतलब है ये वाला जो पार्टीशन है, पार्टीशन का अपर सम है वो ग्रेटर होगा इससे, क्योंकि दो चीज़ों का सम जो होता है वो तभी पॉजिटिव आता है जब पहली वैल्यू ग्रेटर हो सेकंड से। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे mk माइनस m, ये तो हमारे पास लेंथ है, xk हमारे पास xi प्राइम से बड़ा था तो ये पॉजिटिव होगा और xi जो था वो ग्रेटर था xk माइनस 1 से, ये भी पॉजिटिव होगा। अब हमने इसको चेक करना। अब हमारे पास जो टोटल इंटरवल था वो था xk माइनस 1 xi और xk तक था। अब यहाँ पे सपोज हमारे पास ये है, अब इसका लीस्ट अपर बाउंड होगा सपोज यहाँ पे, इसका होगा यहाँ पे, तो अब जो इस टोटल इंटरवल का लीस्ट अपर बाउंड होगा वो हमारे पास बड़ा होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था हमारे पास एक स्टेटमेंट थी कि हमारे पास होता है टोटल इंटरवल का लीस्ट अपर बाउंड लेस दैन और इक्वल टू होता है किसी भी इंटरवल के लीस्ट, टोटल इंटरवल का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लेस दैन और इक्वल होता है किसी भी इंटरवल के ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से, और ये लेस दैन और इक्वल होता है किसी भी इंटरवल के लीस्ट अपर बाउंड से, और ये लेस दैन और इक्वल टू होता है लीस्ट अपर बाउंड ऑफ इंटायर इंटरवल। अब हमारे पास टोटल इंटरवल xk माइनस 1 और xk था, इसका लीस्ट अपर बाउंड बड़ा होगा इन दोनों इंटरवल के लीस्ट अपर बाउंड से। अब टोटल का हमारे पास जो लीस्ट अपर बाउंड है वो mk है, इस इंटरवल का हमारे पास है m प्राइम और इसका है m डबल प्राइम, तो mk हमारे पास ग्रेटर होगा m प्राइम से भी m डबल प्राइम से भी, तो इसका ये डिफरेंस भी हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब है अपर सम में से जब हमने पार्टीशन का अपर सम निकाला है उसमें से माइनस किया रिफाइनमेंट के अपर सम से, तो वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 आया है। तो हमने यही प्रूफ करना था, रिफाइनमेंट ऑफ अपर सम ऑफ रिफाइनमेंट डज नॉट रिफाइनमेंट ऑफ अ पार्टीशन डज नॉट इंक्रीज दी अपर सम। इसी तरह हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं, ये आप लोगों ने खुद प्रूफ करना है।